द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वो क्या कह रहा है कि आप क्या साल में ऐसे कौन सा मंथ होता है जो जे से स्टार्ट हो, क्या आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। सिर्फ 3 ही मंथ तो ऐसे होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, एक जनवरी, ठीक है ना, एक जून और एक जुलाई। तो इस डेटा को कलेक्ट करना टफ नहीं है। तो इसका ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बेटा इंडिया में तो बहुत सारे राइटर्स हैं। अब आपको क्या पता कौन से राइटर ज़्यादा टैलेंट है? सभी राइटर टैलेंटेड है तभी तो वो राइटर बन पाए हैं। अब कौन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये क्या? इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये सेट नहीं है बेटा, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट अ सेट। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बताओ, आपको 11 प्लेयर चूज़ करने हैं कि 11 जो सबसे अच्छे हों, ठीक है ना। तो बेटा देखो, ये भी चूज़ नहीं कर सकते आप। अब किसी को सचिन अच्छा लगता होगा तो किसी को सहवाग अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। कि कोई सोचता होगा धोनी सबसे अच्छा प्लेयर है, कोई सोचता होगा ब्रैडली सबसे अच्छा प्लेयर है। तो बेटा ये तो हम बता ही नहीं सकते ना कौन सा बेस्ट है, ठीक है। इतने सारे खिलाड़ी हैं, कोई हम बेस्ट तो बता ही नहीं सकते। हर किसी के लिए अपना अलग बेस्ट होगा। तो इसका भी डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। तो फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो बेटा आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं उसको तो आप काउंट कर सकते हो ना। हाँ, तो इट इज़ अ सेट, ठीक है ना। उसको हम काउंट करके लिख सकते हैं कि हमारी क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब देखो आ गया ना, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं, ये सब बताया ना। तो बेटा क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आप इसको कर सकते हो भैया। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3। वो कह रहा ले आपको नेचुरल नंबर लिखने 100 से कम। तो डॉट 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 99 तक। लो, इसको मैंने सेट्स के फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी एक सेट है, ठीक है ना। ये सेट है, ये सेट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। अच्छा, अब सिक्स्थ देखो क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्या कह रहा है बेटा? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो बेटा मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से वो क्या नॉवेल्स लिखे हैं? तो इसको तो फाइंड करना इजी है ना। तो इस ये भी कलेक्शन हो सकती है, इसकी भी, इसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कितनी नॉवेल्स हैं उसको आप ढूंढ सकते हैं, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसका आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेवन्थ की तरफ देखिए। कह रहा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हो सकता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप जो है इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, मैंने यहाँ क्या लिखा? 0, ठीक है ना। इवन क्या होते हैं? 2 4 6 डॉट 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 कर दिया। इंटीजर बोला तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, -2 -4 -6, ठीक है ना। अब इसको देख कर ना कोई भी बता सकता है कि ये इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है। और इसको देख कर कोई ये भी बता सकता है कि 2 4 6 मतलब इवन चल रहा है इधर भी, इवन चल रहा है इधर भी। तो ये क्या है? एक इवन इंटीजर्स का सेट है, ठीक है ना। आपने इसको भी जो है डिफाइंड कर सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो, इसका भी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं सेवन्थ क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। अब देखते हैं सेवन्थ क्या कह रहा है। सेवन्थ कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। कि आपके चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, एक चैप्टर है, चैप्टर है 1, है ना।
इसमें 6 तो क्वेश्चन 1.1 में है ना, 1.2 में 6 हैं, 12 होगा टोटल। तो ऐसे एक चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं उसका डेटा भी आप जो है कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 8 है उसका भी जो डेटा जो है कलेक्ट हो सकता है, तो वो भी एक सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब 9th पढ़ के देखते हैं 9th क्या कह रहा है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है इस दुनिया के अंदर। तो आप कहोगे भैया शेर है ना, शेर है, हाथी है, चीता है। आपके लिए होगा भैया, मेरे लिए तो, मुझे तो भाई खतरनाक कुत्ता लगता है ना, मुझे खतरनाक कॉकरोच लगता है, मुझे खतरनाक वो लगता है। तो मेरे लिए खतरनाक कुछ और एनिमल हो सकते हैं, आपके लिए खतरनाक कुछ और एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है जो आपको लगता है सबसे खतरनाक, और मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है कि जो मुझे लगता है सबसे खतरनाक, ठीक है ना। तो इसके डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, it is not a well defined collection, so it is not a set। बात समझ में आ गई बेटा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कर रहे हैं तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सेट कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, सेट किसे कहते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन ही पार्ट कर रहे हैं हम, इसके अंदर मैं आपको 2 चीज़ और बता रहा हूँ जो कि आपको सेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कर लिखना, ठीक है ना। जैसे मैं इसी में से ना कोई एक चीज़ पिक कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने ये पिक कर लिया 5th, मैंने एक 5th को पिक कर लिया, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये अलग टॉपिक है हमारा। मैंने एक 5th सेट को पिक कर लिया 1 2 3, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ये 99। तो बेटा देखो, अगर ऐसा हो ना, अगर कोई चीज़ ऐसी गिवन है, ठीक है ना, ऐसे नंबर्स में कोई चीज़ गिवन है, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। सॉरी ए नहीं आता, रोस्टर फॉर्म होती है, सेट की रोस्टर फॉर्म है ये, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझसे कहा जाए इसको ना चेंज करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसी चीज़ को आप थ्योरी के बेस पर लिख दो। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ ना, तो ये हो जाएगा बेटा। देखो आपको कैसे लिखना है, एक्स, ठीक है ना, फिर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100, ठीक है ना। तो बेटा देखो, आप ये और ये बात एक ही है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये रोस्टर फॉर्म है, और इसको आप थ्योरी वे में लिख रहे हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है ना। जैसे अभी देखो, यही तो था ना, 5th कर रहे थे ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, है ना, ये थ्योरी फॉर्म में लिखा है। बात समझ में आ गई। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, उसको रोस्टर फॉर्म में करना है, तो इसी थ्योरी को आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर नंबर्स में क्वेश्चन गिवन है, मतलब रोस्टर फॉर्म में गिवन है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। इसको समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प से बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के हेल्प से अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो बेटा आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब देखना बेटा, एक मिनट, अब आप देखना,
अच्छा, ये हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इसी में बता रहा हूँ मैं कि सेट्स में ना, जब सेट्स करते हो तो उस सेट्स के अंदर ना जो भी नंबर्स होंगे, है ना, उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, क्या मतलब, अगर आपको गिवन है जैसे 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है ना, अगर आपसे कहो इसको सेट के अंदर लिखना है ना, ऐसे कोई नंबर गिवन है, तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उसको मत लिखना, मतलब उसको 2 बार मत लिखना, एक ही बार लिखना, चाहे 3 बार रिपीट हो चाहे 4 बार रिपीट हो। 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ गई? तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाँ, आप आगे पीछे कर सकते हो, आप चाहो तो पहले 5 लिख लो, 6 लिख लो, ठीक है ना, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीरीज़ मैटर नहीं करती कि कौन सा नंबर आप पहले लिख रहे हो, है ना। ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता कि पहले आपको 1 ही लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको चाहो ऐसे लिख लो, 5 पहले लिख लो, 4 बाद में लिख लो, 3 2 1 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट्स के अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही एक साइन होता है ये, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और जो ये साइन होता है ना, तो ये क्या होता है, नॉट बिलोंग टू। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिलोंग टू और ऐसे कट का निशान आ गया तो नॉट बिलोंग टू। तो अब देखो, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना। आपको बताना है, ये आपको एक सेट गिवन है, ये आपको सेट गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। एक सेट गिवन है, ए इज इक्वल टू में 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको एक सेट गिवन है। और कुछ इस तरीके से आपको ये भी गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, मैं अभी लिख देता हूँ फिर आपको करके दिखाएंगे हम। ये आपका 8 और ए, ये आपका 0 और ए, इसको फिल करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4a, ये आपका हो गया 2a, और ये 6 हो गया आपका 10 और a। अब आप मुझे बताना बेटा बिल्कुल ध्यान से, ए क्या है, ए एक सेट है, इस सेट का नाम ए है। अब आप मुझे बताना क्या 5 जो है सेट के अंदर आ रहा है? हाँ 5 आ रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या 4 सेट के अंदर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है। क्या 8 सेट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। क्या 2 सेट के अंदर आ रहा है? आ रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है। क्या 0 सेट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। क्या 10 सेट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। आपको बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बेटा ये आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। थ्योरी वे में लिखा हुआ है ना, तो जब भी थ्योरी वे में लिखा होगा ना तो वो क्या होता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब आपको इसको किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है, नंबर्स के टर्म में करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा आप, मैं आपको साथ साथ दिखाते भी रहता हूँ, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा ये थर्ड कर रहे हैं हम, तो थर्ड देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैसे गिवन है, देखो x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x जो लेना है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कर दो, क्या x जो हो एक इंटीजर हो, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा मतलब 2, -1 0, है ना,
फिर 1 2 3 4 5 और 6। लो बेटा मैंने लिख दिया इसको। बात समझ में आ गई है ना। इस थ्योरी को मैंने ऐसे नंबर्स में शो कर दिया। तो ये भी एक सेट है, क्योंकि ये बस ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ये भी एक सेट है कि इसी को मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड देखना, सेकंड क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 6 से कम तक हो। तो 1 2 3 4 5, 6 से नीचे कम का लेना है, तो इसलिए 6 से कम, ठीक है ना। लेस देन 6 बोला है तो 6 से हमने कम ले लिया। अब थर्ड देखो बेटा, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए 2 डिजिट का, जिनको मैं सम करूँ तो 8 आए, जिसको मैं सम करूँ तो 8 आए। तो ध्यान से देखना बेटा, तो देखो 17, 1 और 7 8 हो गया है ना। फिर इसका उल्टा भी लिख देना यहाँ पर 71, ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसको सम करोगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। फिर 2 और 6, 1 के बाद 2, 7 से पहले 6, तो 2 और 6, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसका सम कितना है, कितना है इसका सम 8 हो रहा है ना। अब इसका उल्टा भी कर दो 62। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद कितना हो गया 35, तो इसका उल्टा कर दो 53। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, नंबर्स लिखने हैं आपको, 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनका सम 8 हो। अब इसके बाद 44 लिख दिया, और एक हो सकता है 80। तो ये नंबर्स हो सकते हैं बेटा, ये नंबर हो सकते हैं 2 डिजिट नंबर, मैंने लिख दिया बेटा। देखो ये 2 डिजिट ऐसे नंबर है कि इनको सम करोगे ना आपस में, 1 7 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 और 1 8 8 और 0 8, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नहीं होते 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट का सम 8 हो। बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब फोर्थ देखेंगे पॉइंट, क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल से डिवाइड हो, जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे प्राइम नंबर बताओ है ना, जो 60 को डिवाइड कर दे, जो 60 को डिवाइड कर दे। देखो बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3, क्या 2 60 को डिवाइड कर दे रहा है, हाँ। 3 60 को डिवाइड कर दे रहा है, हाँ। 5 60 को डिवाइड कर दे रहा है, हाँ। 6 तो है ही नहीं प्राइम नंबर। 7 प्राइम नंबर है, क्या 7 60 को डिवाइड कर दे रहा है, नहीं, तो 7 नहीं लिखूंगा मैं, है ना। 9 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। फिर 11 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है सॉरी, लेकिन वो 60 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो मतलब ये 3 ही है, ठीक है ना। 2 3 5 है बस। बात समझ में आ गई। अच्छा ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री को आपको सेट में लिखना है, सेट में कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री को। तो बेटा देखो यहाँ से मैंने टी ले लिया, मैंने आर ले लिया, मैंने आई ले लिया, जी को ले लिया, ठीक है ना, ओ ले लिया, एन ले लिया, है ना। ओ देखो 2 बार आ रहा है, मैंने बताया था ना सेट के अंदर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो ओ को मैं दोबारा नहीं लूँगा। एम ले सकता हूँ, ई भी ले सकता हूँ, टी नहीं ले सकता, टी को मैं ले चुका हूँ। आर नहीं ले सकता, आर को मैं ले चुका हूँ। वाई को ले सकता हूँ। तो ये हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर मुझे सेट में लिखना हो तो ऐसे लिखूँगा मैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सिक्स्थ करेंगे। बैटर है, बैटर को भी आपको लिखना है। तो बेटा जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा होगा, जो लेटर रिपीट हो रहा होगा, उसको नहीं लिखेंगे। मैंने बताया था ना अभी कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो इसमें सिर्फ क्या आया, बी ई टी और आर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है, आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहला रोस्टर फॉर्म क्या गिवन है आपको गिवन है 3 6 9 और 12, ठीक है ना। ये आपको गिवन है। इसको कह रहा है, सॉरी इसको क्या कह रहा है वो, ये बुक पे भी चेंज कर लेना, सेट का साइन नहीं डाला इन्होंने, ठीक है। तो 3 6 9 12 कुछ इस तरीके से गिवन है। तो बेटा ध्यान से देखना क्या करना है आपको, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कर रहे हैं। इसको जो है
रोस्टर फॉर्म ये गिवन है, ये रोस्टर फॉर्म होती है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, देखो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये देखो मल्टीपल चल रहा है 3 का, मल्टीपल ऑफ 3। कहाँ तक चल रहा है ये? 3 1 जा से स्टार्ट हो रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा तक चल रहा है। तो आप इसको लिखोगे एंड जो x जो है ना वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर बोल सकते हो, और 1 से बड़ा या 1 के बराबर बोल सकते हो, है ना। 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 4 के बराबर और 4 से छोटा। तो ये 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देखो, मैं और लिख देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x, ठीक है ना। x क्या है? ये 3x है ना, ये 3x। या इसको ऐसे लिख लो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर उसके आगे लिख लो 3x, है ना। और लिख लो एंड जो x जो है वो 4 से छोटा है और 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? 2 4, ध्यान से देखना बेटा, 2 4 8, ठीक है, 16 और 32। तो ये गिवन है आपको, 2 4 8 16 और 32। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में ना। तो इसको आप कैसे ले सकते हो? x इज़, ये क्या है? ये सारी देखोगे ना, ये 2 की डिग्री है। देखो 2 का 1 2 होता है, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4 और 2 का 5। ये सब देखो 2 का 1 2, 2 का 2 4, 2 की क्यूब 8, 2 की 4 16, 2 की 5 32, ऐसे ही चल रहा है ना। तो उसको आप लिख सकते हो x इज़ अ डिग्री ऑफ 2। जो x जो डिग्री है 2 की, ये सब 2 की डिग्री है x। और जो x है वो कहाँ तक चल रहा है? एंड x कहाँ तक चल रहा है बेटा? x जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे ख़त्म हो रहा है, और 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर है, 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है। बात समझ में आ गई? मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर दिया। या फिर इसको आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, और देखना मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं x, और ये 2 की पावर x कर दिया आपने, और एंड आपने इसको ऐसे लिख दिया कुछ इस तरीके से 1, ठीक है ना। इस पूरे टर्म को आप ऐसे भी शो कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब मैं 2 बार नहीं करूँगा, अब मैं एक ही बार करूँगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के 2 तरीके से बता दिया, आप जैसे मर्जी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं थर्ड दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड देखो क्या कह रहा है। थर्ड है आपका 5 25 125 एंड 625। तो ये भी आप देख रहे होंगे, 5 की 1, 5 की 2, 5 की 3 और 5 की 4, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? x इज़ अ डिग्री ऑफ 5, डिग्री ऑफ 5, और 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक चल रहा है। तो मैं क्या सकता हूँ? एंड जो x जो है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, ठीक है ना। और इसको आप किस तरीके से भी ले सकते हो, और इसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि x ये फिर 5 की पावर x एंड और फिर ये पूरा, ठीक है ना। तो मैं एक ही तरीके से कर रहा हूँ, आप जो है जिस मर्जी तरीके को एडेप्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ देखना बेटा बिल्कुल ध्यान से। फोर्थ है आपका 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो क्या है ये? 2 4 6। तो बेटा ये नेचुरल नंबर है। क्या ये? नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर दिख रहा है ना। तो ध्यान से देखना, इसको आप कैसे ले सकते हो? अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहते हैं, जो 1 से चलते रहते हैं, तो वो नेचुरल नंबर है। अब देखो 2 4 6 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर का ही पार्ट है ना ये सब। अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, तो आप इसको देखो, इसको भी आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो। ध्यान से देखना, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूँ मैं। पॉजिटिव क्या बेटा?
इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। ये इवन नंबर है ना, 2 4 6, और पॉजिटिव है, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, तो आप इसको और भी क्या बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, देखो इसको आप ये भी बोल सकते हो ना, क्या, एक्स एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, उसमें से इवन वाला पार्ट लेना है। इवन मतलब 2 4 6 ही हुआ उसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं बेटा, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 4 9 और 100 तक चल रहा है, ये तो इजी है। 1 4 9 और ये डॉट 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 100 तक चल रहा है बेटा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो ये क्या कैसे चल रहा है, ये एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 10 का स्क्वायर तक चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो देखो क्या लिखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स एक्स इज़ अ स्क्वायर, एक्स इज़ अ स्क्वायर, ठीक है ना। किसका स्क्वायर है, 1 2 3 चल रहा है, 10 तक चल रहा है। एक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, लेस देन 10 से आगे तक नहीं है ये, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 के आगे तक नहीं है नेचुरल नंबर, तो लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखो अब आपने क्या समझ लिया, आपने समझ लिया रोस्टर से बिल्डर और बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख रहे होंगे कि आपको ना एक ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है एक तरीके से, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो आपको सारे नहीं लेने, सिर्फ ऑड वाले लेने हैं। तो ये क्या हो गया, 1 3 5 7 डॉट डॉट। बात समझ में आ गई। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, एक्स एक्स इज एन इंटीजर जो कि -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो बेटा देखो -1/2 इसको हम क्या ले सकते हैं, 0.5, है ना। जब इसको डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, और 9/2 को आप क्या ले सकते हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। तो क्या 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 कह रहा है ये कि -0.5 से बड़ा, है ना, और किससे, 4.5 से छोटा। तो 4.5 से पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और 0.5 से पहले क्या आएगा, 0। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, 0 1 2 3 4, ठीक है बेटा। चलो, अच्छा ध्यान रखना, जो इंटीजर्स में ना बेटा पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और बीच वाले नंबर भी आते हैं, 2.2 2.3 2.5, ठीक है ना, ये नंबर्स भी आते हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन नंबर वही लेना है आपको जो डिविजिबल हो, जैसे 1/2 डिविजिबल है, 9/2 डिविजिबल है, क्योंकि जो डिविजिबल नहीं होते ना वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, वो इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, तो सेकंड हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है। तो थर्ड देखेंगे बेटा आप, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है आपका एक्स एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए 4 से, इसका आंसर ना ये आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का आंसर 4 आना चाहिए, या फिर 4 से छोटा आना चाहिए एक्स स्क्वायर का आंसर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, और एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स क्या बोला, इंटीजर, तो इंटीजर माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, तो प्लस की वैल्यू भी हो सकती है। तो ध्यान से देखना, देखो बेटा -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो -1 को भी ले सकता हूँ। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 भी ले सकता हूँ, क्योंकि देखो 4 से
4 के बराबर होना चाहिए तो 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 के बराबर है और ये 4 के छोटा है, तो ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये भी ले सकता हूँ, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर ये -1 का है, ये +1 का है, तो 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब मैं -3 का करूँगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो ले नहीं सकता, चाहे प्लस का 3 भी नहीं ले सकता। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ हो गया आपका -1 -2 0 1 एंड 2, इतना हुआ बस। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड हो गया आपका। फोर्थ से देखेंगे आप, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि आपको लॉयल को लिखना है। तो लॉयल में बेटा जो चीज़ रिपीट हो रही होगी ना उसको मत लिखना, तो LOY और A, मैं L नहीं लिखूँगा क्योंकि L रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन सेट। ठीक है ना। फिफ्थ देखिए बेटा आप, फिफ्थ क्या कह रहा है, X इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। बेटा ऐसे मंथ बताओ जिसके अंदर क्या नहीं आता, जो 31, जिसके अंदर वो महीना बताएंगे जो 31 वाला महीना नहीं है। तो 31 वाला महीना कौन कौन से नहीं है बेटा, देखो फैब में 28 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं बेटा, 30 होते हैं ना, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। ठीक है ना। फिर जून के बाद सितंबर, ठीक है ना, और सितंबर के बाद आपका नवंबर। तो बस यही 5 महीने ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन या 30 दिन से कम होते हैं। ठीक है ना। वो बोले नॉट हैविंग 31, जो 31 दिन वाले महीने ना हो। तो ये 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है। अब सिक्स्थ देखेंगे बेटा आप, सिक्स्थ क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेना है, लेकिन उसके अंदर कॉन्सोनेंट होने चाहिए। क्या मतलब, के से पहले कौन कौन से होते हैं, ABCDEFGHI जे से के से पहले, तो के से पहले प्रीसीड बोला ना, के से पहले ये आ गए। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको कॉन्सोनेंट लेने हैं, वोवल नहीं लेने हैं। तो ये वोवल है, एक ये वोवल है और एक ये वोवल है। ठीक है ना। तो ये इन तीनों को हटा देना, इन तीनों को हटाकर अब आप लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, BCDFGH और J। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में ही कर सकते हैं। देखो 1 2 3 6, अब ये देखो ना, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसमें देखो नेचुरल नंबर वाला कौन सा है, तो ये नेचुरल नंबर ये है और एक ये है। अब इन दोनों में से देखो जो एंड डिवाइजर ऑफ 6, क्या ये सारे नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यही हुआ ना। अब 2 और 3, तो ये देखो बेटा इसमें से किस में मैच कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर है, 2 भी अपने टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 भी अपने टेबल से डिवाइड होता है बस। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है, 6 को डिवाइड कर रहा है। 6 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है ना। मैथमेटिक्स को अगर आप सेट फॉर्म में लिखेंगे तो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना। और 1 3 5 7 9, ये बेटा देखो ये ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर और 10 से कम है, तो ऑड नेचुरल नंबर 10 से कम। तो ये मैच द फॉलोइंग था। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुकी है।